बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज एक दिन में हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना ली सेम ड्रेस के अंदर, लेकिन गाड़ी हर दफ़ा नई और ख़ूबसूरत। आज जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं ये है होंडा का कैरी डब्बा, ठीक है, द होंडा एन बॉक्स, ठीक है। 2021 मॉडल है, 24 की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद नंबर है। और अगर आपको अपनी फैमिली के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपकी तकरीबन हर ज़रूरत को पूरा कर सके और ना सिर्फ सस्ती हो, आपके जो बजट है फ्यूल का उस पर भी डेंट ना डाले, तो दिस वन इज़ फॉर यू एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन फॉर अ जापानीज़ व्हीकल। सो ये हर बॉक्स को टिक तो करती ही है, स्पेशली प्राइस के मामले में। प्राइस इसकी भी मैं पिछली वीडियो की तरह शुरू में ही बता देता हूँ, 32 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। ये डिमांड है, बाकी स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है कश्मीर मोटर्स का, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और प्राइस मज़ीद कम करवा सकते हैं, नेगोशिएबल प्राइस है ये। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं, नाम भी इन्होंने बॉक्स ही रखा है, एन बॉक्स। लेकिन ये हमारे बॉक्स की तरह जो पाकिस्तान में चलता है फ्लैट नहीं आता। यहाँ साइड से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रोट्रूड आउट हो रहा है इसका बॉनेट, गाड़ियों की तरह। ऑल्दो इतना बड़ा बॉनेट नहीं है बट स्टिल एरोडायनामिक थोड़ा सा ये बन जाता है। और बाकी इसकी स्क्रीन भी अगर आप देखेंगे, विंड स्क्रीन ये भी कर्व्ड है, इट्स नॉट फ्लैट एट ऑल। तो हवा को बेहतर तरीके से ये कट थ्रू करते हुए आगे निकल सकती है और अच्छी माइलेज आपको दे सकती है। ऑल्दो 660 सीसी इंजन है, ऑलरेडी बहुत एफिशिएंट इंजन होता है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, बट स्टिल इसकी एरोडायनामिक्स इसे मज़ीद एफिशिएंट बना देती हैं फ्यूल के मामले में। बड़े बड़े आपको यहाँ पे हेडलाइट्स मिल रही हैं, बीच में आपको होंडा का लोगो और क्रोम गार्निश आपको मिल रही है, ठीक है। और बड़ा सारा जाइगेंटिक बायरी आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसका रेडिएटर, ठीक है। ये इन्होंने दरवाजे पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। फॉग लाइट अगर आपने लगानी है तो आप खुद ही लगा लीजिएगा, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रही। साइड पे अगर आप आएंगे तो 14 इंच का स्टील रिम आपको गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी छोटा लगेगा, लेकिन अगेन R&D हुई भी होती है इन गाड़ियों की, तो बेहतरीन से बेहतरीन माइलेज देने के लिए ये साइज़ उन्होंने चूज़ किया। ऑल्दो यू कैन गो अप टू 15, इस पे बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। व्हील वेल में अभी भी आप देखें तो काफ़ी गुंजाइश मौजूद है इसके अंदर। कीलेस एंट्री के साथ आती है, बड़ी जाइगेंटिक आपको फ्रेम्स मिल रही हैं। जाइगेंटिक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ लेकिन चीज़ ही ऐसी है, यूज़ करना पड़ रहा है। बॉडी कलर में ही रेयर व्यू मिरर आपको मिल रहा है, बॉटम इसका जो है ब्लैक कलर में है। बैक पे हम आते हैं तो बहुत वाइड स्क्रीन हमें मिलती है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स, और ब्रेक लैंप्स वर्टिकली अलाइंड हैं दोनों साइड पे, और दरम्यान में आपको रिवर्स लाइट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैपनीज़ होने की वजह से ऊपर शावर और नीचे वाइपर का ऑप्शन भी मिल रहा है। इससे पहले कि हम अंदर जाएं, यहीं से खोल के इसे देख लेते हैं गुंजाइश कितनी है इसके अंदर। काफ़ी हैवी दरवाज़ा है यार, ठीक है। मेरे सर से ऊपर 5'9" मेरी हाइट है, अब तो बूट्स की वजह से 5'10", 11 है, फिर भी ये मेरे सर से ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने मिरर दे रखा है, ये क्यों है पता नहीं, लेकिन वो सामने से अगर बैठ के देखेंगे तो शायद उसलिए ये। बहरहाल ये इतनी सी स्पेस आपको मिलती है। ये सीट अभी पीछे हुई हुई है, इस वजह से थोड़ा कम लग रहा है आपको स्पेस। इसको हम आगे करते हैं, ये बूट की गुंजाइश आप देख सकते हैं, ठीक है। एक 660 सीसी गाड़ी जितनी ही आपको बूट स्पेस मिल जाती है, लेकिन ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है इसलिए काफ़ी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने सीट्स पीछे करनी है तो आप यूँ सीट्स को पीछे भी कर सकते हैं, जो कि बूट स्पेस को तो कम कर देगा लेकिन आगे के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा बन जाती है पैसेंजर्स के लिए। तो फिर आप अगर आपको ज़्यादा गुंजाइश चाहिए तो आप इसको फोल्ड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लैट हो जाएगी जब, तो आपके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अब आप इसे एज अ यूटिलिटी व्हीकल भी यूज़ कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए उठाना पड़ेगा क्योंकि हमने आगे भी सीटिंग कैपेसिटी देखनी है इसकी, ठीक है, कि कितनी बनती है। नॉर्मली दिस इज़ दी स्टोरेज कंपार्टमेंट ओवर हियर। इसको हम कर देते हैं क्लोज। पीछे हमें होंडा और अनबॉक्स का लोगो यहाँ पे ब्रांडिंग हुई भी नज़र आ रही है। इसमें कोई शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंटीना आपको मिलेगा। कीलेस एंट्री के साथ आता है ये, ठीक है। ये रहा इसका केबिन, ठीक है।
बेंच सीट तकरीबन आपको देखने को मिल रही है, मिली हुई है, बीच में आर्मरेस्ट नहीं है, 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। और ये रहा इसका बैक कैबिन, काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। पहले बैक भी बैठ के देखता हूँ, यहाँ हत्थी लगी हुई है, यहाँ से पकड़ के बहुत आसान एंट्री है। बुज़ुर्ग ख़वातीन भी आराम से घर की इसमें बैठ सकते हैं। लेग रूम नहीं है, ये कुछ और ही रूम है, ठीक है, बहुत बड़ा लेग रूम है, ठीक है, लग्जरी स्टाइल, ओके। और हेडरूम तो एम्पल अमाउंट ऑफ है ही। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल्स मिले हुए हैं और सफोकेशन आपको ना हो, क्लास्ट्रोफोबिक फील ना करें, तो इसलिए दोनों साइड्स पे आपको टाइनी विंडोज़ भी दे दी हैं। दीज आर नॉट ओपनेबल, लेकिन ये है कि रोशनी वगैरह आती रहेगी। सो आई एम फीलिंग एट होम। आर्म रेस्ट इसमें नहीं है, लेकिन एंकर पॉइंट्स इसमें हैं, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स। आप बच्चों की कोई सीट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। स्पीकर्स हैं गालिबन यहाँ पे दोनों साइड पे, और यहाँ पे 2 अदद दोनों साइड्स पे आपको ग्लास होल्डर्स भी दे दिए हैं इन्होंने। हाउ कूल इज़ दैट। अब निकलते हैं जी बाहर और बैठते हैं फ्रंट सीट पे। अच्छा जी, दरवाजे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंडो जो ड्राइवर साइड की वो ऑटो है, बाकी पावर तो है ही, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, यहाँ से आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। कॉइन्स वगैरह आप यहाँ पे रखेंगे, बॉटल कंटेनर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फोल्डर भी यहाँ पे दे दिया है इन्होंने। डुअल टोन तकरीबन आपको ये मिल रहा है ब्राउन प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे आपको वाइट प्लास्टिक लगा के ट्रिम्स दिए हुए हैं इन्होंने। सो लुक्स इंटरेस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मज़े की बात की, इट कम्स विद अ पुश स्टार्ट बटन, ठीक है, ब्लिंक कर रहा है हार्ट बीट की तरह। डिटेक्ट कर लिए चाबी इसने, अब बटन दबाएंगे तो ये स्टार्ट भी हो जाएगा। गियर बॉक्स यहाँ पे सामने इन्होंने गियर लीवर को प्लेस किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी गुंजाइश बन जाती है, और दूसरा बंदा भी बैठना चाहे, तीसरा बल्कि, तो वो आराम से यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, बच्चा वगैरह बैठ सकता है। और कितनी खुली गाड़ी है यार, बहुत बड़ी। यहाँ से आप देखें ना, ये कर्व्ड हुई जिस तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फीलिंग आती है। और यहाँ पिलर्स पे भी ब्लाइंड स्पॉट्स ख़त्म कर दिए इन्होंने, और इजीली विजिबल है। इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ डिज़ाइन, नाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी स्टोरेज कंपार्टमेंट, जो कि बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे प्लेस करने के लिए चीज़ें काफ़ी सारी आप चीज़ें रख सकते हैं। स्क्रीन भी दे दी इन्होंने। एयर वेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, डुअल टोन आपको फ्रंट मिल रहा है इसका। यहाँ पे पावर आउटलेट आपको दे दिया इन्होंने 12 वॉट का, विच इज़ गुड। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे हुक दे दिए जो कि 3 kg तक आपका जो भी सौदा सल्फ है वो लटका सकते हैं आप शॉपर्स की सूरत में। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर दे दिया इन्होंने, नीचे बॉटल कंटेनर है। नाइस है यार, प्रैक्टिकल व्हीकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उन्होंने क्रूज़ कंट्रोल भी आपको दे दिया, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 660 होने के बावजूद इको मोड पे चलाना चाहें तो यहाँ से इको मोड पे भी आप इसे चला सकते हैं। चलिए जी, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। ब्रेक दबाते ही ये रोशन हो गया ना, ब्रेक दबाई, ये ओपन होगी, और दिस इज़ हाउ इट वेलकम्स अस, ठीक है। आरपीएम मीटर वेरी नाइस, 660 सीसी में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मिल रहा है। पेट्रोल अभी कम है। इको मोड पे 140 तक टॉप स्पीड है इसकी, और 11:15 बजा रही है अभी घड़ी, ठीक है। इसका मतलब है क्लॉक भी डिजिटल आपको मिल रहा है। 19,200 किलोमीटर टोटल ये गाड़ी चली हुई है। अभी दरवाजे ओपन है तो वार्निंग साइंस भी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। हाउ कूल इज़ दैट यार। छोटी सी गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें दे दी इन्होंने। ये ओपन हो सकता है, जी हाँ। एक ग्लव बॉक्स ड्राइवर के लिए भी दिया हुआ है। हाउ कूल, मैंने पहली दफ़ा देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसके ऑप्शंस वगैरह ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हेडलाइट आपको एडजस्टर यहाँ पे दे दिया इन्होंने। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। चलिए जी, रिवर्स कैमरा लगा के देखते हैं। तो रिवर्स कैमरा मैंने लगाया तो काफ़ी वाइड एंगल कैमरा, और रियर पार्किंग सेंसर भी सही काम कर रहे हैं। कोई बंदा पास से गुजरा है तो इसने डिटेक्ट किया कि कोई बंदा है पास। अमेजिंग यार। बाकी सारे, अब ये जैपनीज़ में मैं किस तरह से सर्च करूं, मैं नहीं कर सकता। हैज़र्ड लाइट यहाँ पे दे दी इन्होंने, बड़े बड़े जाइगेंटिक यहाँ पे। आप वैनिटी मिरर इसके साथ भी है, ऑफ कोर्स इसके साथ भी होगा। एयर बैग ऊपर लिखा हुआ है, तो एयर बैग के साथ ABS ये वो सब कुछ इसके साथ आता है। क्या ये एक्सटेंडेबल है? अगर है तो क्या बात है, लेकिन नहीं है एक्सटेंडेबल ये।
ठीक है, लाइट्स काफ़ी रोशन है यहाँ, रीडिंग लाइट्स भी आपको मिल जाती हैं। फुट ब्रेक आपको दी हुई है इन्होंने पार्किंग के लिए, ठीक है। यहाँ से आप दबाएंगे, ये आपकी पार्किंग ब्रेक लग गई, अब ये हट गई, ठीक है। कोई हैंड ब्रेक वाला सीन नहीं है इसका। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल व्हीकल। और अगर आपको ये व्हीकल पसंद आई तो स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, मौजूद है एबटाबाद के अंदर, 32 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एनबॉक्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन हाजिर है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।